बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर व्यूअर्स, आज हम यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन क्लास 9th का ये इंग्लिश की बुक का 10वां यूनिट है, ये लेकर हाजिर हुए हैं। इसकी ट्रांसलेशन इन उर्दू और साथ साथ मैंने हर सेंटेंस पैराग्राफ वाइज मेंशन भी किया है और हर सेंटेंस के बाद उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन लिख के फिर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फर्स्ट पैराग्राफ। Drug addiction is a common problem all over the world today. ड्रग एडिक्शन, नशे की लत या नशे की आदत भी कह सकते हो आप। इसको मैं चले हाईलाइट करता हूँ पहले। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत इज अ कॉमन प्रॉब्लम, एक आम मसला है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में या पूरी दुनिया में। टुडे, आज। तो पूरा तर्जमा, नशे की लत आज दुनिया भर में एक आम मसला है। नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब हम बढ़ते हैं, बल्कि मैं पूरा पैरा हाईलाइट कर देता हूँ। देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। देर आर मैनी फॉर्म्स, बहुत सी इकसाम है, ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की लत की या मंशियात की लत की या मंशियात की आदत की। नशे की लत की बहुत सी इकसाम है, बट लेकिन द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा, इंतहाई भी कह सकते हो, डेंजरस खतरनाक, ऑफ ऑल, सब में से, लेकिन सब में से इंतहाई खतरनाक, इज, है, द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट, उस पर मुकम्मल इन्हिसार करना है। एब्सोल्यूट मीन मुकम्मल, डिपेंडेंस इन्हिसार, ऑन इट, इस पर। नशे की लत की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा या इंतहाई खतरनाक इस पर इन्हिसार है, या मुकम्मल, कंप्लीट भी लिखा हुआ है, सॉरी एब्सोल्यूट लिखा हुआ है। नशे की लत की बहुत सी इकसाम है, लेकिन सब में से इंतहाई खतरनाक इस पर मुकम्मल इन्हिसार है। आगे है जी, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स, लंबे अरसे तक ड्रग्स का इस्तेमाल यानी मंशियात का इस्तेमाल। कॉजेज, वजह बनता है। परमानेंट, मुस्तकिल, मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस, मेंटल जहनी एंड फिजिकल और जिस्मानी सिकनेस, बीमारी। लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल जहनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, मंशियात की कुछ इकसाम, दैट कॉज, जो वजह बनती हैं, डिस्टर्बेंस, बिगाड़, ऑफ माइंड एंड बॉडी, दिमाग और जिस्म के, यानी जहनी और जिस्मानी बिगाड़ का बायस बनती हैं या वजह बनती हैं और हैं। वो कौन सी हैं जनाब? हीरोइन, मैरिजुआना, हीरोइन को हीरोइन लिखोगे, मैरिजुआना का मतलब चर्स होता है। टोबैको, तंबाकू जिसे हम बोलते हैं। वैलियम, नींदावर गोलियों को कहते हैं। कोकेन, कोकेन एंड अल्कोहल और शराब। मंशियात की कुछ इकसाम जो कि जहनी और जिस्मानी बिगाड़ या बीमारी की वजह बनती हैं, वो हीरोइन, चर्स, तंबाकू, नींदावर दवा, कोकेन और शराब हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनाब पैराग्राफ नंबर 2 की जानिब। इसको मैं हाईलाइट करता हूं जनाब। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ड्रग एडिक्शन, मंशियात की लत या नशे की लत या आदत भी कह सकते हो, इज कॉज्ड, वजह से होती है, बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामिल की वजह से। मंशियात की लत माहौलियाती अवामिल की वजह से होती है। A few important environmental factors, a few, चंद एक, important, अहम, environmental factors, माहौलियाती अवामिल, that may cause, जो वजह बन सकते हैं, drug addiction, नशे की आदत की, are bad peer influence, बुरे सोहबत का असर या बुरे दोस्तों की सोहबत, दोनों लगा सकते हो। एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड्स, और तकलीफ दे, ट्रबल्ड, डोमेस्टिक, घरेलू, बैकग्राउंड, पस मंजर। चंद एक अहम माहौलियाती अवामिल या अनासिर जो नशे की आदत की वजह बन सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, वो बुरे दोस्तों की सोहबत या बुरे दोस्तों की का असर भी कह सकते हो, और तकलीफ दे घरेलू माहौल है।
चंद एक माहौलियाती अवामिल जो नशे की लत की वजह बन सकते हैं वो बुरे दोस्तों की सोहबत और तकलीफ दे घरेलू पस मंज़र है या है, वैसे लिखना चाहिए था। मैं इसको सही करता हूँ। चलिए जी, ठीक हो गया जनाब। आगे चलते हैं अब हम। When young people, जब नौजवान लोग रिमेन रहते हैं इन बैड कंपनी बुरी सोहबत में एंड डू एक्सपेरिमेंट्स और तजर्बात करते हैं इन द नेम ऑफ एडवेंचर मुहिम जुई के नाम पर, दे मे फॉल वो शिकार हो सकते हैं, दे मे फॉल अप्रे वो शिकार हो सकते हैं टू एडिक्शन नशे की आदत का। जब नौजवान लोग बुरी सोहबत में रहते हैं और मुहिम जुई के नाम पर तजर्बात करते हैं तो वो, ये कौमे का मतलब है तो, बल्कि तो वो नशे की लत का शिकार हो सकते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स, द पीपल वो लोग, हु आर डिससेटिस्फाइड जो कि गैर मुतमईन होते हैं, एंड डिसकंटेंटेड और नाखुश होते हैं, विद देयर लाइव्स अपनी जिंदगियों में या अपनी जिंदगियों से, मे आल्सो रिजॉर्ट में सकते हैं, आल्सो भी रिजॉर्ट रजू करना, वो रजू भी कर सकते हैं, टू ड्रग एडिक्शन नशे की लत को, ये नशे की लत की तरफ आ भी सकते हैं, शिकार भी हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू सीक एन एस्केप, एस्केप का मतलब राह फरार, इन ऑर्डर टू सीक हासिल करने की गर्ज से, यानी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, जिम्मेदारियों से राह फरार हासिल करने के लिए। कौन सी जिम्मेदारियां जनाब? फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियों से। वो लोग जो अपनी जिंदगियों से गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं, तो वो एंड पे आ जाना है, वो जिंदगी की जिम्मेदारियों से राह फरार हासिल करने की गर्ज से या राह फरार हासिल करने के लिए नशे की लत की तरफ रजू कर सकते हैं, ये नशे के आदी हो सकते हैं, वो भी सही है। ओके जनाब, डेट्स व्यूअर्स, आज हम थर्ड, नेक्स्ट हम अब पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of drug addicts. The most important, अहम तरीन, सबसे ज्यादा अहम, मैयर अकदाम, टू बी टेकन किया जाने वाला, ठीक है, इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में, इस जिमन में, यहां से हमने तर्जमा शुरू करना है कि इस जिमन में किया जाने वाला सबसे अहम इकदाम क्या है जनाब? अब तर्जमा नेक्स्ट का, इज द रिहेबिलिटेशन सेहत की बहाली है, एंड रिकवरी और सेहत याबी है, ऑफ ड्रग एडिक्ट नशे के आदी की या मंशियात के आदी की। इस सिमन में किया जाने वाला सबसे अहम इकदाम एक मंशियात के आदी की सेहत याबी और सेहत की बहाली और सेहत याबी है। यहाँ पे आ ड्रग एडिक्ट सा अजीब लगता है, लेकिन लिखना पड़ता है एक नशे का आदी, ठीक है, एक मंशियात के आदी की सेहत की बहाली एंड सेहत याबी। रिहेबिलिटेशन सेहत की बहाली है, एंड रिकवरी और सेहत याबी है। इस सिमन में या इस सिलसिले में भी कह सकते हैं, दिस रिगार्ड का मतलब है, ये इसका मतलब है, इस जिमन में किया जाने वाला सबसे अहम इकदाम एक मंशियात के आदी की सेहत की बहाली और सेहत याबी है। नेक्स्ट सेंटेंस, इन मैनी कंट्रीज बहुत से ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पाकिस्तान समेत, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, मतलब पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में, एडिक्ट्स मंशियात के आदी लोग, देयर फैमिलीज उनके खानदान, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, कंसीडर समझते हैं, इट इसे आ टैबू, टैबू का मतलब मायूब समझते हैं, इसे मायूब समझते हैं। किसको जनाब? टू शेयर बांटना, देयर प्रॉब्लम अपने मसाइल, प्रॉब्लम्स होना चाहिए था वैसे, अपने मसाइल, विद अदर्स दूसरों के साथ। पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक में मंशियात के आदी लोग, उनके खानदान और दोस्त, इट, ये जो इट है, इसे यहाँ में मैं ले गया हूँ, इसे यानी अपने मसाइल को दूसरों के साथ बांटने को मायूब समझते हैं।
ये नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं कैसे बताऊं मेरा बच्चा नशा करता है, इसलिए इसको वो मायूब समझते हैं। दे फील, वो समझते हैं, एम्बेरेस्ड, शर्मिंदगी, वो शर्मिंदगी समझते हैं, या बल्कि फील महसूस करना, वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, टू टॉक, बात करने में, अबाउट इट, इसके बारे में, वो इसके बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्यों भाई? फॉर फेयर, खतरे के बायस, डर से, ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, कता ताल्लुकी के खौफ से, बीइंग डिक्लेयर्ड कि उन्हें कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए क्या जनाब, एन आउटकास्ट, कता ताल्लुक, बिरादरी से निकाल दिया जाए। पूरा तर्जमा यहीं से शुरू करना है कि वो एंड पे आ जाना है, कता ताल्लुकी यानी बिरादरी से निकाले जाने के डर से, फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, इस पूरे फ्रेज का मतलब है कता ताल्लुकी के डर से, वो शुरू में था दे, वो कता ताल्लुकी के डर से इस बारे में, अबाउट इट, इस बारे में बात करने में, टू टॉक, फील एम्बेरेस्ड, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो कता ताल्लुकी, या दूसरे नंबर पे ये भी लिख सकते हो बरादरी से निकालने जाने, इन कता ताल्लुकी का मतलब है ये, वो कता ताल्लुकी के डर से इस बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। This not only makes the cure difficult, but in most cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. This not only, ये ना सिर्फ makes बना देता है या करता है the cure, इलाज को, difficult, मुश्किल, ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बट इन मोस्ट केसेस, बल्कि ज्यादातर हालात में, द एडिक्ट्स, नशे के आदी अफराद, डाई, मर जाते हैं, ड्यू टू, की वजह से, लैक, कमी की वजह से, कमी की बदौलत, ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट, पर वक्त इलाज, एंड काउंसलिंग, और मुशावरत, बर वक्त इलाज और मुशावरत में कमी की बदौलत मंशियात के आदी अफराद मर जाते हैं। पूरा तर्जमा, ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बल्कि बट ज्यादातर हालात में बर वक्त इलाज और मुशावरत की कमी के बायस, ड्यू टू द लैक, मंशियात के आदी अफराद, द एडिक्ट्स, डाई, मर जाते हैं। ठीक है, मंशियात के आदी अफराद मर जाते हैं। पूरा तर्जमा, ये ना सिर्फ इलाज को मुश्किल बना देता है, बल्कि ज्यादातर हालात में बर वक्त इलाज और मुशावरत की कमी की बदौलत मंशियात के आदी अफराद मर जाते हैं। ओके जी, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे पैराग्राफ नंबर 4 की जानिब। जी जनाब, पैराग्राफ नंबर 4, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जी। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, बहाली के मराकज, आर द बेस्ट प्लेसेस, अहम जगह होती हैं या बेहतरीन मकामात होते हैं, फॉर द रिकवरी, रिकवरी का मतलब सेहतयाबी, प्रोसेस, अमल, सेहतयाबी के अमल के लिए, ऑफ एडिक्ट्स, नशे के आदी अफराद की, बहाली के मराकज, नशे के आदी अफराद की सेहतयाबी के अमल के लिए बेहतरीन मकामात होते हैं, या नशे के आदी भी कह सकते हो, मंशात के आदी भी कह सकते हो। और इसके अलावा जी पैराग्राफ अहम भी बड़ा है, याद रखिएगा, 4th पैराग्राफ, वैसे मैंने ऊपर नहीं बताया माजरत से, चले मैं बाद में आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, पढ़ाने के बाद, ये वीडियो जब हो जाएगी एंड पे फिर बताऊंगा। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस is provided to these people in these centers. Complete medical support, मुकम्मल तिब्बी इमदाद, एंड गाइडेंस, और रहनुमाई, इज प्रोवाइडेड, मुहैया की जाती है, पैसे वायस है ये, टू दीज पीपल, इन लोगों को, इन दीज सेंटर्स, इन मराकज में, यहीं से तर्जमा शुरू करना है पे, इन मराकज में, फिर पीछे इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई मुहैया की जाती है, मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई इस प्रोवाइडेड, मुहैया की जाती है। इन मराकज में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद और रहनुमाई मुहैया की जाती है। ड्रग एब्यूजर्स, नशे के आदी अफराद, ड्रग एब्यूजर्स, ड्रग एडिक्ट्स एक ही चीज़ है,
ड्रग अब्यूजर्स नशे के या मंशियात के आदी अफराद देयरफॉर इसलिए मंशियात के आदी अफराद मस्ट बी लाजमी टेकन ले जाना चाहिए टू प्रॉपर मुनासिब एंड सर्टिफाइड और मंजूर शुदा या मुस्तनिद इसका मीनिंग भी है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहाली के मराकज पर। इसलिए मंशियात के आदी अफराद को खास और मुस्तनिद यानी मंजूर शुदा बहाली के मराकज पर लाजमी ले जाना चाहिए वेयर जहां प्रॉपर ट्रीटमेंट खास इलाज या मुनासिब इलाज एंड क्यूर और भी इलाज यानी इलाज मुआलजा मैंने लिख दिया जहां मुनासिब इलाज मुआलजा इज अवेलेबल फॉर देम उनके लिए दस्तियाब हो या होता है। इसलिए मंशियात के आदी अफराद को खास और मुस्तनिद बहाली के मराकज पर ले जाना चाहिए जहां उनके लिए मुनासिब इलाज मुआलजा दस्तियाब हो। नेक्स्ट है जी होएवर ताहम दिस रिक्वायर्स ये मतलूब होता है या चाहिए होता है क्या जनाब रैपिड आइडेंटिफिकेशन क्या मतलूब होता है फौरी शनाख्त ऑफ द प्रॉब्लम मसले की फौरी शनाख्त मतलूब होती है ऑफ ड्रग एडिक्शन नशे की आदत की एंड फुल कोऑपरेशन और मुकम्मल ताउन मतलूब होता है ऑफ द विक्टिम्स मुतासरा अफराद की जानिब से विद द टीम ऑफ दी सेंटर्स इन मराकज के अमले के साथ ताहम इसमें नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त और उन मराकज के अमले के साथ मुतासरा अफराद का मुकम्मल ताउन मतलूब होता है। फिर से ये थोड़ा समझाऊंगा हाउएवर का मतलब ताहम इसमें दिस इसका मतलब है दिस इस ताहम इसमें आगे नशे की आदत के मसले को यहाँ पे मैं आ गया था ड्रग एडिक्शन नशे की आदत के पीछे है फिर मसले पीछे है ऑफ द आइडेंटिफिकेशन और रैपिड फौरी शनाख्त यानी यहाँ से मैं पीछे आया हूँ ताहम इस में नशे की आदत के मसले की फौरी शनाख्त और फिर आगे था यहाँ पे एंड फुल कोऑपरेशन मुकम्मल ताउन ऑफ द विक्टिम्स मुतासरा अफराद का मुकम्मल ताउन किसके साथ भाई विद द टीम ऑफ दी सेंटर्स इन मराकज की टीम अमले के साथ ताहम इसमें नशे की आदत के फौरी मसले की फौरी शनाख्त और इन मराकज के अमले के साथ मुतासरा अफराद का मुकम्मल ताउन मतलूब होता है। मतलब इस सेंटेंस में समझाया गया है कि जब एक तो नशे की आदी अफराद है उसको फौरी शनाख्त करो कि ये नशा करता है दूसरा जब वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे ले जाओ तो वहां पे जो टीम बैठी है उनके साथ आप मुकम्मल ताउन करें वो नशे का आदी अफराद बंदा वो बताए कि हाँ जी मैं इस तरह लगाऊं ये मुझे बुराई है ये मैं कैसे रोकूं ये ना हो कि वो छुपाओ भाई मैं ये तो सिगरेट पी रहा है सिर्फ मतलब मुकम्मल बताओ। ओके जी नेक्स्ट पैराग्राफ की जाने बढ़ते हैं हम दैट इज पैराग्राफ नंबर 5 पैराग्राफ नंबर 5 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जी द अदर फैक्टर that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling. The other factor एक दूसरा पहलू that contributes जो कि मददगार साबित होता है in rehabilitation बहाली में of the drug victim नशे से मुतासरा बंदे की is proper counseling मुनासिब मुशावरत है। एक दूसरा पहलू जो नशे के आदी या नशे से मुतासरा की बहाली में मददगार होता है वो मुनासिब मुशावरत है। The sooner it is done जितना जल्दी ये किया जाए the better it is for the victim the better it is ये बेहतर होता है for the victim मुतासरा शख्स के लिए जितना जल्दी ये किया जाए मुतासरा शख्स के लिए उतना ही बेहतर होता है। The counseling process बहाली का अमल मस्ट कंटिन्यू लाजमी जारी रहना चाहिए रखना चाहिए इवन हत्ता के आफ्टर द ड्रग अब्यूजर जब नशे का आदी बंदा इज रिहेबिलिटेटेड मतलब कि वो सेहत याब हो जाए
बहाल हो जाए, नशा करना छोड़ दे। बिकॉज क्यों करना चाहिए भाई दोबारा भी? बिकॉज ऑफ द डेंजर्स, खतरात के बायस ऑफ अ रिलैप्स, वापिस लौट आने के, यानी पहली हालत में लौट आने के खतरात की वजह से मुशावरत के अमल को मंशियात के आदि अफराद की बहाली के बाद भी लाजमी जारी रखना चाहिए। मतलब कि अगर एक नशेई जो है, नशा करने वाला, वो सेहतयाब हो गया, बहाल हो गया है, फिर भी जो बहाली का जो अमल है, मुशावरत का जो अमल है वो जारी रखना चाहिए, समझाते रहना चाहिए। ये ना हो कि वो दोबारा पहली हालत में आ जाए, नशा करना शुरू कर दे। तो ये कैसे हुआ जनाब? पहली हालत में, एंड पे मैंने तर्जमा शुरू किया, पहली हालत में लौट आने के खतरात की वजह से, यहां से था ड्यू टू, ये आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहेबिलिटेटेड बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ रिलैप्स, पहली हालत में लौट आने के खतरात की वजह से क्या करें जनाब? मुशावरत के अमल को, काउंसलिंग प्रोसेस, मंशियात के आदि अफराद की बहाली के बाद भी, आफ्टर द ड्रग अब्यूजर इज रिहेबिलिटेटेड, लाजमी जारी रखना चाहिए, मस्ट कंटिन्यू। तो पूरा तर्जमा, पहली हालत में लौट आने के खतरात की वजह से मुशावरत के अमल को मंशियात के आदि अफराद की बहाली के बाद भी लाजमी जारी रखना चाहिए। डॉक्टरों, फैमिली, खानदान या अहले खाना, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों को, इसको मैंने हाईलाइट पूरा नहीं किया, मस्ट कंटिन्यू, लाजमी जारी रखना चाहिए, टू क्रिटिकल वॉच, कड़ी निगरानी, एंड काउंसल, और मुशावरत, द विक्टिम का मतलब मुतासरा शख्स के साथ, फॉर बेटर मोटिवेशन, बेहतर तहरीक के लिए, एंड एडजस्टमेंट, और बहाली के लिए। मतलब डॉक्टरों, अहले खाना और दोस्तों को मुतासरा शख्स की बेहतर तहरीक, बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट और बहाली के लिए कड़ी निगरानी, क्रिटिकल वॉच, मस्ट कंटिन्यू, लाजमी जारी रखना चाहिए। डॉक्टरों, अहले खाना और दोस्तों को मुतासरा शख्स की बेहतर तहरीक यानी नकल हरकत, मोटिवेशन, और बहाली के लिए कड़ी निगरानी और मुशावरत को लाजमी जारी रखना चाहिए। तो ये पैराग्राफ नंबर 5, और उसके बाद जनाब लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 6, इसको हम हाईलाइट करते हैं। और ये नशे के लत, ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, इज रियली, हकीकतन है, वाकई है, अ वेरी सीरियस, शदीद, थ्रेट, खतरा, टू एनी सोसाइटी, किसी भी मुआशरे के लिए। नशे की लत वाकई किसी भी मुआशरे के लिए एक निहायत संगीन मसला है। इन पाकिस्तान में अलोन, सिर्फ पाकिस्तान में देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स, तकरीबन 50 लाख मंशियात के आदी अफराद हैं। देयर मीनिंगलेस, आर हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 5 मिलियन, 50 लाख, मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है, और 5 है तो 5 ज़रब 10, 50 लाख ड्रग एडिक्ट्स, मंशियात के आदी अफराद। सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख मंशियात के आदी अफराद हैं। एडिक्ट्स, मंशियात के आदी अफराद, गुजरते हैं न्यूमरस इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, न्यूमरस, कई, बहुत से, इकोनॉमिक, मुआशी, सोशल, समाजी, एंड हेल्थ, और सेहत के प्रॉब्लम, मसाइल से। मंशियात के आदी अफराद बहुत से मुआशी, समाजी या मुआशरती भी कह सकते हो, और सेहत के मसाइल से गुजरते हैं। द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हुकूमतें, हैव बीन ट्राइंग, कोशिश कर रही हैं, टू एलिमिनेट, खात्मे की, जड़ से उखाड़ने की, ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत को, फ्रॉम सोसाइटी, मुआशरे से। दुनिया भर की हुकूमतें मुआशरे से नशे की लत के खात्मे की कोशिशें कर रही हैं, बट लेकिन स्टिल मोर एफर्ट्स आर नीडेड, मजीद कोशिशें दरकार हैं, टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए। ताहम या लेकिन, बट लेकिन,
इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। दुनिया भर की हुकूमतें मुआशरे से नशे की लत के खात्मे की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इसके मुकम्मल खात्मे के लिए अभी मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है या दरकार है। दिस कैन ओनली बी मेड, ये सिर्फ तब मुमकिन हो सकता है, पॉसिबल मुमकिन हो सकता है, इफ अगर द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर, अगर लोग बिकम हो जाएं, इंक्रीजिंगली अवेयर आगाह हो जाएं, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए, ऑफ द थ्रेट्स खतरात से, दैट ड्रग पोज जो मंशियात से लाहक होते हैं। ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन बनाया जा सकता है, दैट कैन ओनली बी मेड, ये पैसे वैसा इसलिए सॉरी, ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन बनाया जा सकता है कि अगर लोग मंशियात से लाहक खतरा बढ़ते हुए खतरात से बाखबर हो जाएं, बिकम अवेयर। ये ये का मतलब इससे, यानी दिस का मतलब इससे, या ये दोनों के तौर पे यूज कर सकते हो, यानी इसे सिर्फ इस वक्त मुमकिन बनाया जा सकता है, या ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन बनाया जा सकता है कि अगर लोग मंशियात से लाहक बढ़ते हुए खतरात से बाखबर हो जाएं। दे शुड वो फर्मली टू लिव अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल लाइफ, दे शुड उन्हें चाहिए, वो अहद करना चाहिए, फर्मली पुख्ता, उन्हें पुख्ता अहद करना चाहिए, टू लिव गुजारने का, जिंदगी गुजारने का, हेल्दी एक सेहतमंद, एंड मीनिंगफुल और बामकसद लाइफ जिंदगी, उन्हें एक सेहतमंद और बामकसद जिंदगी गुजारने का पुख्ता अहद करना चाहिए। तो ये था जनाब पैराग्राफ नंबर 6। अल्लाह हाफिज, ख़त्म मतलब इसके बाद। और यूं अब मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट है, 4, 5 ये तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है जनाब, 5 तो याद रखिएगा और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अगर कोई आपको मसला हो तो आप फीडबैक में बता सकते हो, अदरवाइज बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों और क्लास फेलो से शेयर कर दीजिएगा। ओके जनाब, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए और मेहनत को जारी रखिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।